नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत। आप देख रहे हैं मिशन आईएएस सीरीज़। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को पहली बार तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे लाइव क्लासेस आप देख पाएँ बिल्कुल टाइम पे, आपकी कोई भी क्लास नहीं छूटे। हमारी 2 क्लास आती हैं डेली। पहला होता है सुबह 5 बजे, जहाँ हम देते हैं आपको डेली टारगेट। दूसरा हमारी क्लास होती है रात को 9 बजे, जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम डेली आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने आपको एक सवाल दिया था। पहला जब कोई सवाल था वो ये था कि व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म फॉर एक्सरसाइजिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उस पर नियंत्रण के लिए जो संसद है उसके पास क्या क्या मैकेनिज्म हैं, क्या क्या टूल हैं, क्या क्या तंत्र उसके पास मौजूद हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ओमिशंस एंड कमीशंस के लिए। ओमिशन का मतलब ये है कि जो काम उसने नहीं किया, कमीशन मतलब होता है जो काम उसने किया। क्लियर है? ये बातें हो गई। हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी फॉलो किया जाता है। मतलब कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन में बटा हुआ है, सबका फंक्शन अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है। तीनों का जो फंक्शन है वो फंक्शन भी अलग अलग हैं। तो आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें ये बात सीधा मेंशन किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। आप जब सिलेबस खोलेंगे तो जीएस 2 में आपको यहाँ पढ़ना रहेगा सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन। आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे विभिन्न अंगों के बीच में, वो पढ़ना है। अगर उनमें कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसको रिड्रेस कैसे करें, उसका मैकेनिज्म क्या हो, उसके संस्थान क्या होंगे, ये सब बातें पढ़नी है। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर मेरे सिलेबस में वर्ड डायरेक्टली मेंशन किया गया है, इसलिए हमको इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। तो होता क्या है ये सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जो जुडिशियल पावर है ना गवर्नमेंट का, वो अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड होना चाहिए, ना कि किसी एक में। फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो डीएम साहब थे उनके पास पावर था एग्जीक्यूटिव का भी, उनके पास पावर था जुडिशरी का भी, है ना। यहीं पर समस्या होती थी। जो हमारे नरम दल के लोग हैं, मॉडरेट थे, वो डिमांड क्या करते थे अंग्रेज़ों से कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो फॉलो करो, एग्जीक्यूटिव के हाथ से जो जुडिशियल पावर है ना उसको छीन लो। क्लियर बात है? यहाँ पर जो डिपार्टमेंट होंगे, इनके जो ऑर्गन होंगे वो सेपरेट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि पावर जो होता है वो करप्टिव होता है। किसी को अगर शक्ति मिल जाए तो उसका दिमाग सही नहीं रहता, वो भटक ही जाता है। तो अगर आप एक ही व्यक्ति में, अगर आप एक ही बॉडी में सारे पावर डाल दोगे, एग्जीक्यूटिव का भी, लेजिस्लेचर का भी, जुडिशरी का भी, तो वो तो बिल्कुल एकदम उड़ने लग जाएगा, है ना। तो उस केस में जो शक्ति का दुरुपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा शक्ति का दुरुपयोग। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए हम लोग पावर को अलग अलग लोगों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? पावर को हम लोग अलग अलग लोगों में बांट देते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखना। वो इसको कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा इसको। समझ गए? मतलब कि जो जुडिशरी है ये करेगा कंट्रोल आपके लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को थ्रू जुडिशियल रिव्यू। जो आपका लेजिस्लेचर है ये करेगा कंट्रोल आपके एग्जीक्यूटिव को इस तंत्र के थ्रू। फॉर एग्जांपल 0 आवर, क्वेश्चन आवर, बजट पास करना, ये सब बातें, इनसे वो करेगा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव को। ये जो आपका कंट्रोल है ना, यही हमें पढ़ना है इस सवाल में कि पार्लियामेंट आखिर कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, यही पूछ रहा है ना। थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड पढ़ रहे हैं ताकि यही सवाल थोड़ा सा घुमा करके पूछ दे आपसे तो उसका जवाब आराम से देख पाएँ। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को उसको अंत तक देखना, बीच मत छोड़ना, वरना फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। पावर को हमेशा
चेक करना चाहिए, मतलब कि पावर को हमेशा लिमिटेड रखना चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। अब बात यह है कि क्या ये सिस्टम हमारे यहाँ है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर क्या हम फॉलो करते हैं भारत में? बिल्कुल फॉलो करते हैं सर। संविधान का जो आर्टिकल नंबर 50, 121, 211 और 361, ये चारों के चारों है ना आपके अनुच्छेद, ये इंश्योर करते हैं कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया जाए। क्लियर है? हमारे यहाँ जो पावर है, जो स्टेट है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, संसद, सरकार और आपका न्यायालय। यहाँ पर तीनों को अलग अलग पावर दिया गया है, तीनों को अलग अलग टास्क दिया गया है। इन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग। क्लियर है? ये जो तीनों अंग है वो एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब सर यहाँ पर चेक और बैलेंस क्या होता है, हम भी तुरंत पढ़ेंगे क्या होता है चेक एंड बैलेंस। यहाँ पर कोई भी एक ब्रांच इतना पावरफुल नहीं हो पाता कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर ले। जैसे ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को फोर्स करता है कोई ऐसा अमेंडमेंट पास करने के लिए संविधान में जिससे एग्जीक्यूटिव ऑल पावरफुल बन जाए, तो वैसे ही जुडिशरी उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देगा, नल एंड वॉइड करार दे देगा। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून पास करता है जिससे नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता हो, चाहे कुछ और होता हो, क्या करेगा? कौन आएगा बचाने? जुडिशरी बचाने आएगा, है ना? तो यहाँ पर एक जो अंग है दूसरे अंग को कंट्रोल करता है। समझ गए? अब अगर सवाल आपसे पूछे घुमा करके कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाने में किस तरह से मदद करता है, तो कई सारे मददें हैं। पहला, एक बहुत ही ऑल पावरफुल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगा, हो सकता है मोदी जी के पक्ष में जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों आ जाए, है ना? तो क्या होगा? इनको कोई रोकने वाला होगा? नहीं होगा। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति हो केंद्र में, उसके हाथ में पूरी पावर नहीं जानी चाहिए, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो। क्लियर बात है? तो यहाँ पर होता क्या है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल खतरे पड़ जाते हैं जब आपके एक नेता, एक बॉडी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं। ये जो आपका सेपरेशन पावर है ना, वो ग्रीवियंस को रिड्रेस करने का भी आपको ऑप्शन देता है। मान लो कि लेजिस्लेचर के काम के कारण, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कारण आपका अधिकार का हनन हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे आप जाएंगे जुडिशरी के पास। मान लो कि जो आदमी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वही आदमी जज भी हो, तो कहाँ जाओगे? है ना? काहे का डर जब सय भय कोतवाल। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा जो पार्लियामेंट है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया लेजिस्लेचर, सत्ता गई, काम तमाम। यहाँ पर फीडबैक भी देते हैं, जो जुडिशरी है वो बताती है कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, वो आपको फीडबैक भी देती है, जनता भी देती है। एग्जीक्यूटिव भी देती है फीडबैक आपको पार्लियामेंट को कि आपको ऐसे लॉ बनाने हैं। समझ गए? अब हमने पढ़ लिया है सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम आएंगे प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस पर। चेक क्या होता है? मैंने क्या बताया, 3 भागों में हमने गवर्नमेंट को डिवाइड किया है। तीनों भाग जो है ना वो एक दूसरे को देखता रहेगा कि यार तुम ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो रहे हो। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं चेक करना। हम लोग एक को दूसरे के प्रति अकाउंटेबल बना देते हैं, इसको कहते हैं क्या? चेक करना। बैलेंस क्या होता है सर? बैलेंस का मतलब ये है कि पावर जो है वो अलग अलग ऑर्गन में बैलेंसली डिवाइड किया गया है। ये ना कि एक को हमने दे दिया ज़्यादा पावर, एक को हमने बहुत ही कमज़ोर रखा, बहुत ही गरीब रखा। तो ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। अब आपके पास इतना ज्ञान है कि अब आप आराम से सवाल का जवाब दे सकते हैं। आपने पहले ही जो संसद है पढ़ रखा है। अगर आप डेली टारगेट फॉलो करते होंगे अच्छे से, तो आपने संसद को पढ़ लिया होगा, चैप्टर को बढ़िया से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? संसद में आपको अलग अलग टूल्स के बारे में चर्चा की गई है कि बजट कैसे पास होता है, लॉ कैसे बनता है, सब बातें पढ़ी हैं आपने। तो भारत का जो संविधान है वो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। क्लियर है? आर्टिकल 74 और 75 जो है ना, ये कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ रहेगा? केंद्र में।
जो 163 और 64 है ये कहता है कि सिस्टम सेम राज्यों में भी रहेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है अपनी पॉलिसी के लिए, अपने कामों के लिए। अब अगर रिस्पॉन्सिबल है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्स कैसे करता है? पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ये जिम्मेदारी उसको कैसे करता है इन्फोर्स, है ना? टूल क्या है आपके पास? आप सांप तो हैं, क्या आपके पास विष है? समझ रहे बात? तभी तो आप कर पाएंगे ना कंट्रोल। तो पार्लियामेंट के पास कई सारे ऐसे पावर हैं जिससे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आवर, मंत्री से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने काम किया है तो उसका फल क्या आया, क्या स्कीम ढंग से काम कर रही है, क्या कर रहे हैं आप, सारी बातें पूछेंगे क्वेश्चन आवर में। फिर आपका है 0 आवर, फिर आपका है हाफ एन आवर डिस्कशन, फिर आपका है शॉर्ट डिस्कशन, कॉन्ग्रेगेशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन होता है किसी मंत्री को सेंसर करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, अगर उसने कुछ ऐसा काम किया हो तो ये आपके हैं लेजिस्लेटिव टूल्स। क्या हैं? लेजिस्लेटिव टूल्स। दूसरा आपका होता है फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है सर? फाइनेंशियल टूल। सरकार जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तब तक पैसे नहीं निकाल सकती जब तक उसको संसद का अप्रूवल नहीं मिल जाता। पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलेगा तभी वो जो हैं क्या करेंगे? पैसे निकाल पाएंगे इस फंड से। क्लियर है? तो जो बजटरी कंट्रोल है, बजट के जरिए पार्लियामेंट कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव को उसी काम के लिए पैसा मिलेगा जिस काम को आपका लेजिस्लेचर अप्रूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है। वरना क्या होगा? वरना लेजिस्लेचर कट मोशन लगा देगा। क्या लगा देगा सर? कट मोशन लगा देगा, पैसे को कट कर देगा एग्जीक्यूटिव को। ठीक है? मतलब कि इसको मिलना था 100 रुपया एग्जीक्यूटिव को, तो अब 100 नहीं, केवल उसको 80 रुपये मिलेगा क्योंकि 20 रुपये का उसको कट लग गया है। दूसरा, जो मंत्री हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट के प्रति। मतलब कि कोई भी काम होगा तो जिम्मेदारी, जो जवाबदेही किसके प्रति होगी? आपके पार्लियामेंट के प्रति होगी। ठीक है ना? अगर पार्लियामेंट खुश नहीं है एग्जीक्यूटिव से तो क्या करेगा? वो जो मोशन ऑफ थैंक्स है ये पास करने से मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा में बीजेपी का मेजोरिटी नहीं था तो करते क्या थे कांग्रेस वाले? कांग्रेस हैं, फिर आपका जो सीपीआई वगैरह है, वो प्रेसिडेंट का जो मोशन ऑफ थैंक्स उसको वो अमेंड कर दिया करते थे। अमेंड करने का मतलब ये है ना कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से सक्षम नहीं है, मतलब वो नहीं है, एग्री नहीं करते, ठीक है, सहमत नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है, मोशन ऑफ थैंक्स है, अगर आप इसको अमेंड कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका पार्लियामेंट एग्री नहीं करता, सहमत नहीं है आपके पॉलिसी से। दूसरा, मनी बिल को मना कर सकता है पास करने से, सरकारी गिर जाएगा। सेंसर मोशन पास करता है, कट मोशन पास करता है। क्लियर है? जो एग्जीक्यूटिव है इसकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर सकता है। कैसे? कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, मंत्री जी संसद में भाषण दे रहे हैं, जो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम सबको लैपटॉप फ्री में बांटेंगे, तो जो एक कमेटी है वो पूछेगा मंत्री से, ये मंत्री जी लैपटॉप बांटे लैपटॉप बांटे कि नहीं बांटे कब बांटेंगे? तो ऐसे उसको बार बार उंगली करेगा कि तुमने जो बात कही थी पार्लियामेंट में, वहाँ हाउस में, तुमने किया क्या? अगर नहीं किया तो क्या कारण है, कब करोगे? तो यहाँ पर यह होता है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज। फिर आपका है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पेटिशन। तो ये कमेटी हैं, इनके जरिए क्या करेगा? इनके जरिए आपका जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करेगा आपके एग्जीक्यूटिव को। अगला है कि आप कोई टैक्स नहीं ले सकते, आप कोई भी टैक्स नहीं ले सकते जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिल जाए। जीएसटी लगाने के लिए संविधान को अमेंड करना पड़ा था। अगर आपको कोई भी टैक्स लगाना हो, इनकम टैक्स वगैरह चेंज करना हो ना, आपको बिल पास करना पड़ता है, आपको लॉ पास करनी पड़ती है। अगला, सभी तीनों तरह के जो है इमरजेंसी, तीनों तरह की इमरजेंसी को कौन करता है अप्रूव? पार्लियामेंट करता है अप्रूव। इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट, क्लियर ना? सभी ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ही।
अगर पार्लियामेंट ने आपके ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं किया तो 6 महीने के भीतर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो जो आपका ऑर्डिनेंस लैप हो जाएगा। ऑर्डिनेंस पास कर सकता है एग्जीक्यूटिव तभी जब कम से कम एक हाउस या दोनों हाउस सदन में ना हो, कार्रवाई में ना हो। एक आपका है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। में करते क्या है ना कि पार्लियामेंट जो है वो केवल मोटी मोटी बातें कागज पर लिख दिया कि हाँ ये बातें होनी चाहिए। अब जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो उसमें जो रंग है भरेगा, मतलब कि जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन बना दिया है संसद ने, इसमें रंग भरने का काम, इसमें डिटेल्स भरने का काम किसका है, आपके एग्जीक्यूटिव का है। इसको बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब कि पावर जो है लॉ पास करने का वो हम डेलीगेट कर रहे हैं, दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव को। समझ गए? तो कौन कौन से टूल्स हैं आपने समझ लिया, ऑर्डिनेंस वाला, लॉ वाला, आपका जो इमरजेंसी है, टैक्स है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिव वाले, पार्लियामेंट का जो ये टूल्स हैं, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ऐसा वगैरह, ये सब बातें हो गई आपके मैकेनिज्म टू कंट्रोल द व्हाट एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर। फिर हमने पढ़ा इसके पहले जो सिस्टम चेक बैलेंस है उसके बारे में, चेक बैलेंस पढ़ लिया, फिर हमने देख लिया सेपरेशन पावर। तो सब बातें हमारे GS2 का एक टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। हम जब सुबह मिलेंगे 5 बजे तो आपको नया क्वेश्चन देंगे और उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे रात के 9 बजे कल। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।